तो आरिफ साहब, तेल और गैस के ज़खायर इस वक्त जो छोटे छोटे तो दरियाफ्त हो रहे हैं, लेकिन जिस मकदार में हमें ज़रूरत है शायद अभी हम वहाँ पहुँचने से बहुत दूर हैं। अब इस सूरत हाल में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, नई एक्सप्लोरेशंस कैसे हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया जी। नई एक्सप्लोरेशन करने का खैर तरीका तो यही है कि आप जो भी आपके अनएक्सप्लोर्ड एरिया है वहाँ पे एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें और लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए इनवाइट करें और लोग वहाँ पे ब्लॉक लें, उसके लिए बिड करें, ब्लॉक लें, एक्सप्लोरेशन करें। यही तरीका है। लेकिन मैंने एक वर्ड यूज़ किया है एनेबलिंग एनवायरनमेंट का। जब ऑन शोर एक्सप्लोरेशन की बात आती है तो ऑन शोर के लिए सिर्फ हमारे दो सूबे रह गए हैं जहाँ पे कोई खातर खा एक्सप्लोरेशन नहीं हुई, जिसमें केपी है, जिसमें बलूचिस्तान है। और अगर हम कंटेक्चुअल एनवायरनमेंट को जहन में रखें तो पिछले साल 2 साल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन्हीं सूबों में जितनी ख़राब है मैंने अपनी लाइफ में पहले शायद ही देखी हो। इतनी ख़राब सिचुएशन ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन के हवाले से या सिक्योरिटी के हवाले से। जब आपकी जो एक्सेस ही नहीं है, लैंड एक्सेस ही नहीं है और लोकल कंपनीज को नहीं है, और फॉरेन कंपनीज को कहाँ से आप देंगे? और फॉरेन कंपनीज क्या कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए आता है? सबसे हाई कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट होती है एक्सप्लोरेशन साइड पे। तो बाहर की कंपनी हो या लोकल हो, सबको पता है कि भाई इसमें यहाँ पे एक्सप्लोरेशन की कास्ट क्या है, इसमें जो जो आपका लॉ एंड ऑर्डर रिस्क क्या है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कास्ट क्या है। अब एक वेल ड्रिल करने से ज़्यादा अगर आपको सिक्योरिटी की कास्ट आ जाए और फिर भी सिक्योरिटी फुल प्रूफ ना हो तो फिर क्यों कोई कंसिडर करेगा कि हमारे यहाँ उन इलाके में एक्सप्लोर करने के लिए आए? तो ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिन चैलेंजेस को सामने रख के हमें अपनी मार्केट को डिज़ाइन करना चाहिए। हमें ये नए ब्लॉक्स, हमने बड़ा खुश हुआ एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलें एक स्टेप लिया कि ठीक है जी एक्सप्लोरेशन ब्लॉक आपने आपने अनाउंस कर दिए फॉर बिडिंग। बट एट द सेम टाइम एक्सक्यूज मी, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए मेरा ये ख्याल है कि प्रॉबेबली ये ऑन शोर की एक्सप्लोरेशन के लिए ये टाइम ठीक नहीं है। अच्छा, इसमें पहले जो इश्यूज होते थे उससे इस साल 2 साल में 2 इशू और ऐड हो गए हैं। जो 2 इश्यू ऐड हुए हैं वो ये है कि आपकी जो मार्केट या डिमांड जो है गैस की डिमांड खास करके आपकी कम हुई है। पिछले साल 10% से भी ज़्यादा रिडक्शन आई है डिमांड में। उसकी वजह ऑब्वियसली ये है कि आपने जो प्राइसेस हैं गैस की वो इतनी ज़्यादा कर दी हैं कि कंज्यूमर्स की जो है कैपेसिटी टू परचेज या परचेसिंग पावर जो है वही वही बड़ी सीरियसली एडवर्सली इफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से डिमांड में कमी आई है। अब जब डिमांड में अब कमी आ रही है, आपने इंटरनेशनली जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए एलएनजी इंपोर्ट पे, उस पे आप डिफॉल्ट करने जा रहे हो या कोशिश कर रहे हो कि कम से कम कार्गो लेने पड़े क्योंकि डिमांड कम है। तो एट द सेम टाइम इन सच ए सिचुएशन आप नए इन्वेस्टर को कैसे आप इंड्यूस कर सकते हो या क्या इंसेंटिव आप दोगे कि अगर आप डिस्कवर करोगे तो आपकी गैस का क्या हम करेंगे? ये सारी एक, जब भी आपने एक नया बिजनेस इनिशिएटिव लेना होता है आपको ये सारी कंटेक्चुअल एनवायरनमेंट को सामने रख के लेना होता है। आपने क्या एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर ली है? सिर्फ पाकिस्तान की एक प्लस पॉइंट है, वो प्लस पॉइंट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से ये है कि हमारे यहाँ फिस्कल सिस्टम बड़ा कंड्यूसिव है इन्वेस्टर्स के लिए और गैस की प्राइसेस बहुत हाई है इन्वेस्टर के लिए। ये दोनों कमर्शियल पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन कमर्शियल से ज़्यादा भी जो जो इम्पैक्ट क्रिएट करती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वो चीज़ है आपकी जो सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटी ऑफ मैन एंड मटीरियल है, लैंड एक्सेस है, फिर आपकी रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, आपकी मार्केट है, कंजम्पशन होगी या नहीं। ये कंसिडरेशन जब ये सारी आउट हो, सिर्फ आप एक चीज़ पे जाके आप ये करें कि अच्छा जी हम ब्लॉक इतने ज़्यादा अनाउंस कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल 40 ब्लॉक ऑफ शोर में अनाउंस किए गए हैं। पाकिस्तान में 15-16 ऑफ शोर के वेल ड्रिल हो चुके हैं और बात यह है कि आज तक अनफॉर्चुनेटली कोई डिस्कवरी उस तरह से नहीं हुई। छोटे माइनर गैस तो ज़रूर आए हैं, लेकिन अगर डिस्कवरी नहीं हुई तो यकदम 40 एक्सप्लोरेशन ब्लॉक स्पेशली इन ऑफ शोर अनाउंस करना मुझे बिल्कुल एक सेंसिकल लगता ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप एक ब्लॉक एक्सप्लोरेशन ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन के लिए अगर एक वेल आपने ड्रिल करना है तो उससे 150 से 200 मिलियन डॉलर एक वेल की ड्रिलिंग की कास्ट आती है। 40 ब्लॉक का मतलब है कि मिनिमम आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई एक वेल तो ड्रिल किया जाएगा ना। सो आप अंदाजा कर लें कि क्या है।
और दूसरी तरफ यहाँ पे एक चीज़ पॉजिटिव ज़रूर हो सकती है ऑफशोर के हवाले से कि यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न कम होंगे, लेकिन यहाँ पे साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट है इतनी ज़्यादा है, प्रॉस्पेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नोन नहीं है, कोई डिस्कवरीज नहीं है ऑफशोर में। सो इस चीज़ को सामने रखते हुए मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि आपकी जो 40 ब्लॉक का मतलब 4 ब्लॉक अगर आप अनाउंस करते हैं हाईएस्ट रैंकिंग जो बेहतर प्रॉस्पेक्टिविटी के, उसका तो सेंस बनता था। लेकिन अगर आपने 40 ऑफशोर ब्लॉक किए हैं, अनाउंस कर दिए, और इसमें बिड अगर 2 या 3 ब्लॉक के लिए है, तो बेसिकली आप अपनी प्रॉस्पेक्टिविटी को डाउन प्ले कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।